बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स बैन में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन से सेट ऑर्डर्ड सेट्स होते हैं, और उसके बाद ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए हम एक कलेक्शन डिफ़ाइन करेंगे जिसे हम प्रूव करेंगे कि वो कलेक्शन हमारे पास बेसिस के कलेक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड सेट से। कोई भी ऐसा सेट जिसके ऊपर हमारे पास एक ऑर्डर रिलेशन डिफाइन हो उसे हम ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसके हर एलिमेंट के दरमियान हम एक ऑर्डर रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से अगर 2 और 3 तो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है तो इनके एलिमेंट्स के दरमियान ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं कि 2 इज़ लेस देन 3, लेस देन ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं, और 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन ऑर्डर ये भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स के दरमियान हम कह सकें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा या बड़ा है, उनको हम ऑर्डर्ड सेट बोलते हैं। ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन है, लेट एक्स बी ए सेट इफ रिलेशन, यूजुअल रिलेशन हम लेस देन का लेते हैं, जो स्टैंडर्ड रिलेशन है वो हम लेस देन इस्तेमाल करते हैं। इफ़ अ रिलेशन लेस देन इज डिफाइंड on the elements of x, then x is called ordered set. For example, set of real numbers, इसके हर एक एलिमेंट के ऊपर हमारे पास ऑर्डर डिफाइन है। लेस देन का ऑर्डर ले लें या ग्रेटर देन का ऑर्डर ले लें, तो इसके सबसेट्स क्यू, इसके सबसेट आर, इसके ऊपर भी यही ऑर्डर रिलेशन होल्ड करते हैं। दो रैशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, और इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स, इनके एलिमेंट्स को भी हम देख सकते हैं कि ये या तो एलिमेंट एक एलिमेंट दूसरे से छोटा होगा या दूसरे से बड़ा होगा। तो ऑर्डर टोपोलॉजी, बेसिस फॉर ऑर्डर टोपोलॉजी। अब हम एक कलेक्शन डिफाइन करेंगे जो कि ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए बेसिस होगी, और इसको बाद में प्रूफ भी करेंगे। सो लेट एक्स बी ए सेट विद सिंपल ऑर्डर रिलेशन। सेट एक्स है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास कोई रिलेशन डिफाइन है, वो लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। एंड अज्यूम कि एक्स की कार्डिनलिटी वो 1 से ग्रेटर है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर मोर देन 1, और बी हमारे पास कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट, उस कलेक्शन में किस टाइप के सबसेट्स हैं। सबसे पहले नंबर पे ऑल ओपन इंटरवल्स इस फॉर्म के सेट एक्स के। सेकंड पे ऑल intervals of the form a naught to b in x, where a naught is smallest element if any in x। और दूसरे नंबर पे उस टाइप का इंटरवल जो कि अगर सेट एक्स का कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट से पीछे नहीं जाएंगे। थर्ड पे ऑल इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म a to b naught in x, where b naught is largest element if any in x। और अगर उस सेट के अंदर कोई लार्जेस्ट एलिमेंट भी मौजूद है जिसको हम बी नॉट कह दें, तो इंटरवल उस टाइप के जो बी नॉट पे एंड हों और बी नॉट से एक्सीड ना करें, तो उस टाइप के इंटरवल्स। तो ये हमारे पास 3 कलेक्शन है। अगर किसी
सेट एक्स का लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो तो इंटरवल इस टाइप से लेंगे कि वो लार्जेस्ट एलिमेंट से एक्सीड ना करे। अगर इस इंटरवल में स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, लार्जेस्ट ना हो, तो इंटरवल इस टाइप के होंगे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट होंगे और स्मॉलेस्ट एलिमेंट से पीछे नहीं जाएंगे। और अगर किसी सेट में ना तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और ना ही लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो उसमें इस टाइप के इंटरवल्स होंगे ओपन इंटरवल्स, जिसमें एंड पॉइंट्स ए नॉट बी नॉट वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें ना कोई लार्जेस्ट एलिमेंट है ना ही कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देन द कलेक्शन बी इज अ बेसिस फॉर ऑर्डर टोपोलॉजी ऑन एक्स। अब हम तीनों ही केसेस लेंगे और उन तीनों केसेस में शो करेंगे कि जो कलेक्शन बनती है वो हमारे पास बेसिस की कलेक्शन लेते हैं। एक लेंगे जिसमें हमारे पास कोई लार्जेस्ट एलिमेंट, जिसमें हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट मौजूद हो। दूसरी कलेक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट मौजूद हो। और तीसरी कलेक्शन लेंगे जिसमें ना लार्जेस्ट एलिमेंट हो ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो। इस टाइप की कलेक्शन इसको भी शो करेंगे कि ये हमारे पास बेसिस की कलेक्शन बनती है। तो अब हमने शो करना है कि ये कलेक्शन हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है, तो उसका जनरल प्रूफ देखते हैं। तो लेट कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वो ग्रेटर देन 1 है। अब हमने शो ये करना है कि कंडीशन 1 केस 1 को डिस्कस करते हैं। इफ़ एक्स हैज़ नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, अगर एक्स में कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इस टाइप के इंटरवल्स जो कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट हों, तो इस टाइप के इंटरवल्स इस कलेक्शन में नहीं होंगे। तो इस दो टाइप के इंटरवल्स होंगे, ए बी ओपन इंटरवल और ए बी ए टू बी नॉट क्लोज और बी नॉट लार्जेस्ट एलिमेंट है। पहला केस हमारे पास ये है कि एक्स में हमारे पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो इसके लिए अब हम शो करेंगे कि ये कलेक्शन जिसमें हमारे पास सिर्फ ओपन इंटरवल्स हैं और स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो ए टू बी नॉट इस टाइप के इंटरवल ये हमारे पास जो कलेक्शन बनाती है वो बेसिस की कलेक्शन। अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इस टाइप के इंटरवल्स ए नॉट टू बी इसमें नहीं होंगे, जिसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इस सेट के एक्स के तमाम एलिमेंट इस टाइप की बेसिस में होंगे। देयर एग्जिस्ट ए टू बी नॉट बिलोंग्स टू बी सच दैट सेट एक्स के एलिमेंट इस टाइप के बेसिस में होंगे और वो बेसिस सबसेट होंगी एक्स का। क्योंकि सारे के सारे इस कलेक्शन बी में है तो सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स इन किसी न किसी बेस एलिमेंट में होंगे और वो बेस एलिमेंट सेट एक्स का सबसेट होगा। सेकंड कंडीशन है बेसिस की इनकी इंटरसेक्शन। पहली कंडीशन होगी कि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट किसी न किसी बेस में होंगे। सेकंड कंडीशन, अगर दो बेसिस एलिमेंट के इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट आता है तो उसको कंटेन करने वाली एक और बेस होनी चाहिए। अब इन बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन किस टाइप से हो सकती है? बेसिस एलिमेंट इस टाइप के लें जो कि एंड पॉइंट बी नॉट पे एंड हो जाए और स्टार्ट कहीं ए से हो जाए या सी से स्टार्ट हो जाए। तो हमारे पास अगर बेसिस इस टाइप के हैं ए टू बी नॉट और सी टू बी नॉट से एक्सीड नहीं करना इन्हें, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पोर्शन आता है। इन दोनों की इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास ए टू बी नॉट आता है विच इज़ अगेन अ बेसिस एलिमेंट। तो इसके इस इंटरसेक्शन के तमाम एलिमेंट को कंटेन करने वाली यही कलेक्शन बेसिस एलिमेंट भी होगा उस कलेक्शन में से, कि वो अपने एलिमेंट्स को कंटेन भी करेगी और अपना सबसेट भी आती है। और अगर यहाँ पे C को मैं ग्रेटर देन A ले लूँ तो ये मेरे पास A यहाँ पे आ जाएगा और C यहाँ पे आ गया। उस केस में इन दोनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी C टू बी नॉट। तो इसको इसके तमाम एलिमेंट ये इंटरसेक्शन का ऐसे इंटरसेक्शन है, तो इस इंटरसेक्शन के तमाम एलिमेंट को कंटेन करने वाली कलेक्शन बी में यही बेस होगी। ये अपने एलिमेंट्स को कंटेन भी करेगी और अपना सबसेट भी होगी। और इस टाइप की एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन ए टू बी, इस टाइप के एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन लें तो इस टाइप के एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन या तो एम्प्टी आ जाएगी। और ए टू बी, ये बी हमारे पास इस बी नॉट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये बात ख्याल रखने की। जो भी सेट्स लेने हैं वो इस बी नॉट से एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो अगर हमारे पास बी नॉट यहाँ पे है तो इसके अंदर रहते हुए कोई भी एलिमेंट्स ले लें ए टू बी सी टू डी, कोई भी सेट्स ले लें, इनकी इंटरसेक्शन या एम्प्टी आएगी या इन दोनों की इंटरसेक्शन अगेन कोई बेस एलिमेंट आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो ये हम
स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की बेसिस में भी चेक कर सकते हैं कि ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन लेने वो या तो एम्प्टी आएगी या ओपन इंटरवल आएगा, जिसको कंटेन करने वाली अगेन ओपन इंटरवल टाइप बेस हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन बेसिस की सेटिस्फाई हो रही हैं। तो कंडीशन 1 के अंडर, केस 1 के अंडर ये हमारे पास ऑर्डर टोपोलॉजी के लिए बेसिस मौजूद है, बी इज़ आ बेसिस। अब केस 2 करते हैं कि x हैज़ नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि if x हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट, if x हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर x में कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इस टाइप के इंटरवल जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट पे एंड हों ये इंटरवल नहीं आएंगे। इसका मतलब ओपन इंटरवल्स आएंगे और इस टाइप के इंटरवल्स आएंगे जो कि अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट होंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है लेकिन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें मौजूद है, सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। तो इस टाइप के, इसका मतलब जो भी सेट एक्स के एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप की बेसिस में होंगे, ए नॉट टू बी और ए बी ओपन इंटरवल की, सच दैट इस सेट एक्स के तमाम एलिमेंट इस टाइप की बेसिस में मौजूद होंगे और वो बेसिस सबसेट होंगी सेट एक्स का। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद सेकंड कंडीशन है बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन। अगर इस टाइप की बेसिस एलिमेंट है जो अपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो गए किसी भी पॉइंट पे, बी पे, सी पे, अगर ये दो बेसिस हमारे पास ए नॉट टू बी और ए नॉट टू सी, इन दोनों बेसिस की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए नॉट क्लोज टू बी तक आएगा अगर हमारे पास ए इज़ लेस दैन बी इज़ लेस दैन सी, ये कंडीशन। तो ये अगेन एक बेसिस एलिमेंट आ गया, इसको एलिमेंट को कंटेन करने वाली ये बेस हमारे पास मौजूद है और ये अपना सबसेट भी है। अगर ये कंडीशन हो ए इज़ लेस दैन सी इज़ लेस दैन बी, तो सी हमारे पास कुछ यहाँ पे आएगा और बी हमारे पास इस टाइप से आएगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो ए नॉट टू सी आ जाएगा जो कि अगेन एक बेसिस एलिमेंट आएगा। तो जब इंटरसेक्शन बेसिस एलिमेंट आती है तो वी आर डन सेकंड कंडीशन के साथ। बाकी रहेगा ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन या एम्प्टी सेट आएगी या इटसेल्फ अगेन एक ओपन इंटरवल यानी कि बेस एलिमेंट आएगा। तो कंडीशन केस 2 के अंडर भी बी हमारे पास कलेक्शन है बेसिस की। केस 3 हमारे पास इफ एक्स हैज़ नो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर सेट एक्स में ना स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ना ही लार्जेस्ट एलिमेंट हो तो इंटरवल इस टाइप से होंगे ए नॉट टू बी नॉट। तो इस टाइप के इंटरवल्स जो कि अपने ना तो इनमें लार्जेस्ट एलिमेंट है ना ही इनमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इस टाइप के इंटरवल्स की इंटरसेक्शन अगर लें ओपन इंटरवल्स की इंटरसेक्शन वो या एम्प्टी सेट आएगी या अगेन एक ओपन इंटरवल आएगा। तो इस केस में भी हमारे पास या तो इन बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन B1 इंटरसेक्शन B2 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट आएगी या बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन हमारे पास अगेन बेसिस एलिमेंट आते हैं। इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे ए नॉट है और बी नॉट है तो इस टाइप के इंटरवल जो ए नॉट से स्टार्ट हो रहे हों, ए नॉट से लेट से सी कर लें और ए नॉट से डी कर लें, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो ए नॉट से सी आ जाएगा। और अगर ए नॉट से बी कर लें और दूसरा इंटरवल इसके अंदर ले लें सी टू डी ये ले लें, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन ए नॉट से बी नॉट और सी से डी, इनकी इंटरसेक्शन सी से डी अगेन बेसिस एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कलेक्शन हमारे पास बेसिस की कलेक्शन मौजूद है जिसके ऊपर तीनों केसेस हमारे पास सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है। सो B is a basis for ordered topology on the set of real numbers.